हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। कल आप लोग को हम बताए थे शब्दालंकार के भेद और परिभाषा ये सब लिखवाए थे, लेकिन आज समय अभाव है, आज केवल थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अर्थालंकार के कितने भेद दिए गए? यहाँ पर अर्थालंकार के हो गए उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ऐसे इसके ढेर सारे अलंकार होते हैं, परंतु ये हो गए 4, है ना। अब 4 में उपमा अलंकार किसे कहते हैं इसको जरा समझेंगे। उपमा माने उदाहरण होता है। जब किसी से कोई उदाहरण दिया जाता है ना, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव, स्थिति, रूप, गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य के साथ की जाए या किसी अन्य के साथ बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा माने उदाहरण होता ही है। इसमें एक उदाहरण हमने दिया है, पहला का पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही बुझ जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो यहाँ पर पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, यहाँ पर मनुष्य के जीवन की बराबरी किससे की गई है? पानी के बुदबुदा से। बुदबुदा मने बुलबुला, यानी बुदबुदा मने बुलबुला होता है। तो मनुष्य की जीवन की जो बराबरी की गई है वो पानी के बुलबुला से, लेकिन मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुला के समान क्षणिक होता है। मनुष्य का शरीर भी पानी के बुलबुले के समान है। जिस तरह से जैसे पानी केरा बुदबुदा, पानी का जो बुदबुदा है, अस मानुष की जात, मानुष का जीवन, मनुष्य का जन्म, मनुष्य का लाइफ जो होता है वह पानी जैसा, पानी के बुलबुले जैसा होता है। देखत ही बुझ जाएगा। वो पानी का जो बुलबुला है, जैसे ही आप देखिएगा तो वह बुझ जाएगा। ज्यों तारा प्रभात, सवेरा होने पर जैसे ही तारा दिखाई नहीं देता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर पानी का मतलब हो गया पानी जैसा जीवन मनुष्य का। तो मनुष्य की तुलना किससे की गई? पानी के बुलबुला से। इसीलिए बच्चे ज़्यादा अनाप शनाप, गाली गलौज, आपस में रे ते, ये सब बातें, तुकान भाषा, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कम करना है, नहीं के बराबर करना है। नहीं तो मनुष्य की जात है। और समझ लीजिए पानी बुलबुला छोड़ता है तो बुलबुले के समान है। आप लोग बुलबुला देखे हैं? पानी जब पड़ता है ना और ज़मीन पर पानी पड़ता है तो देखिएगा बुलबुला उठता है कि नहीं? मूर्ख लड़का। अब आगे चलिए, ध्यान से सुनिए। रूपक अलंकार, दूसरा क्या है? रूपक अलंकार। आपको पता होना चाहिए कि रूपक अलंकार क्या होता है। एक का उपमेय, एक का उपमान, है ना। तो उपमेय और उपमान में जो एक रूपता या अभेद मालूम पड़ता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान, है ना। विशेषण और विशेष, कर्मधारय समास के अंतर्गत आप लोग पढ़े होंगे। तो विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय। उपमेय जिसकी उदाहरण दिया जाए और जिसकी तुलना की जाए, तो उपमान और उपमेय। तो यहाँ पर है क्या? चरण सरोज, यहाँ पर हमने लिखा है चरण सरोज पखारन लगा। चरण सरोज पखारन लगा, यहाँ पर उपमेय और उपमान की बात की जा रही है। तो चरण सरोज पखारन लगा, तो यहाँ पर चरण है, परंतु कैसा है? कमल के समान है। सरोज बने कमल, तो यहाँ पर चरण और सरोज, सरोज माने कमल,
में एक रूपता दिखाई गई है, अर्थात सरोज रूपी चरण कहा गया। यहाँ पर सरोज चरण कैसा है? सरोज जैसा है, सरोज जैसा चरण। पखारन लगा, पखारने लगे कौन? सुदामा को पैर पखारने लगे कौन? कृष्ण पखारेंगे जी। हाँ, तो चरण सरोज जैसा, कमल जैसा। कमल जैसा चरण मुलायम थोड़ी होता है। राजा महाराजा के चरण मुलायम होता है, जो मखमल के सेज पर चलता है बिछौना पर। राम भगवान के चरण धोया था निषाद राज, तो कमल के समान था। सीता मैया का चरण कमल के समान था, है ना। तो कमल के समान जिसका चरण हो, आपके माता पिता का भी चरण कमल के समान होगा। कभी पैर छूते हैं आप लोग? नहीं छूते हैं, महामूर्ख आदमी है आप लोग। माता पिता का सेवा किया करो। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातु पिता नवा वही माथा। राम भगवान हमारे देश में थे। राम भगवान, भारत ऐसे थोड़ी महान है। हमारे देश में सभ्यता और संस्कृति राम, हनुमान, बुद्ध भगवान, महावीर से है, समझे। और सभ्यता संस्कृति को हम लोग जगाए हुए हैं। अभी भी हम लोग पैर छूते हैं माता पिता का। इस संसार में माता पिता का सेवा करो, उससे बढ़कर कुछ नहीं। सही और गलत का फैसला माता पिता करता है, और उससे बड़ा कोई देवता इस धरती पर नहीं है। इसीलिए उसका मार्गदर्शन में रहो, उसके कहना सुनो, उनकी बात को सुनो, और ज़्यादा हठी नहीं करना है। नहीं तो फिर जो कमल के समान जो चरण है वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अतः उसका आशीर्वाद छू करके आशीर्वाद ग्रहण किया करो। यहाँ पर रूपक अलंकार आपका समझ में आ गया होगा। तो रूपक अलंकार फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ। जहाँ पर उपमेय और उपमान में एक रूपता तथा या अभेद प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पर है तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के मतलब क्या हुआ भाई? जहाँ संभावना की जाए, जहाँ पर संभावना व्यक्त किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर हो गया मानो, मनो है, मानहु सूर्य कार डरी है, डारी ते मीन, ये दोहा है। मानहु सूर्य कार डरी, सूरदास की है ब्रज भाषा में। ये ब्रज भाषा से ली गई, सूरदास की लिखी गई ये पंक्ति है। इसे आप समझेंगे। अलंकार समझना बड़ा कठिन काम है। हम एक एक उदाहरण दे रहे हैं, क्लास होता तो विस्तार से आपको हम समझाते। तो यहाँ पर है क्या? मानहु सूर्य कार डरी है, डारी मधते मीन। तो यहाँ पर मानो, मनो, मनो, मनु, मानहु, जनु, जानहु आदि शब्दों द्वारा जो व्यक्त किया जाता है वही होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर मानहु सूर्य कार ही डरी है। तो यहाँ पर जो है ब्रज भाषा की जो गायें हैं, ब्रज में जो गायें हैं, श्री कृष्ण के वियोग में पानी से बाहर निकल गई, पानी से बाहर निकाली गई, तब वह गाय मछली के समान छटपटाने लगी। मानहु सूर्य कार ही डरी है। सूरदास कहते हैं मान लो कि ब्रज में श्री कृष्ण की जो गाय थी वह गाय पानी में तैर रही थी। जैसे ही उसे पानी से निकाला गया वैसे ही मीन के समान, मछली के समान वह छटपटाने लगी श्री कृष्ण के वियोग में। जानते हैं आप लोग गए हैं कभी जी मथुरा? नहीं गए होंगे। कैसे गए? धनेश्वर घाट तो आप बढ़िया से घूमे नहीं किए होंगे, और वहाँ मथुरा घूमना तो बड़ी दूर की बात है। मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, ब्रज जाइए, हैं बरसाना जाइए, इन सभी इलाका में जाइए। पूरी
श्योर एंड प्योर आपको ईमानदारी मिलेगा, ऑनेस्ट आदमी मिलेगा, कोई चोर उचक्का नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग जाइए तो एक बार, तब देखिएगा वहाँ पर क्या होता है और क्या नहीं होता है बच्चे, तब समझ में आएगा। ब्रज के धूलि में श्री कृष्ण का निवास है, वहाँ के हर कण कण में श्री कृष्ण का निवास है। जाइए एक बार देखिए। तो यहाँ आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना। अतिशय माने बहुत, उक्ति माने कहना, बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहने की क्रिया को, कहने की भावना को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ प्रस्तुत या वर्णित कोई वस्तु है या बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये रामायण का है, लंका कांड। पढ़ा है जी? नहीं पढ़ा है। तुम लोग क्या पढ़ेगा? कभी जाता है खाली धनेश्वर घाट के मंदिर में घंटा बजा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, हो गया। अरे कुछ किताब लेके, रामायण लेके पढ़ा करो, तब पाप धूमिल होगा। इधर उधर जाने से कोई अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी लंका जल करके राख हो गई। आग नहीं लगा, आग लगे के पहले जल गया। हाँ, यहाँ जो जलने की क्रिया है, ये जलने की और जलाने की क्रिया को तुलसीदास ने बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया है ना। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कभी कभी आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल देते हैं, उसने मारा तो क्यों मारा? तो कुछ नहीं किया है और बढ़ा चढ़ा के आप बोल दिए, तो इसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है जी। इसीलिए बढ़ा चढ़ा करके कभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ हो जाएगा, है कि नहीं? आप लोग को अतिशयोक्ति अलंकार तो खूब मजबूत है, बढ़ा चढ़ा कर कहने की आदत जो आप लोग को पड़ी हुई है। तो ये हो गया आपका अर्थालंकार समाप्त। अब इसे आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे और होमवर्क बनाएंगे। मैं अभी इसका फोटो कॉपी करके भेजता हूँ, आप लोग बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे।